झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। अगले 2 दिन में आ सकती है झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है, चिराग पासवान की एलजेपी को 1 सीट मिल सकती है, आजसू को 9 सीट मिल सकती है। बीजेपी 69 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, हमारे और भाजपा के बीच में सब सामान्य है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने झारखंड में करीब 55 सीट पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। झारखंड में सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री, तरारी सीट से एसके सिंह को बनाया उम्मीदवार, बाकी 3 सीटों पर जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। बिहार में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दूसरे दलों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बीच प्रशांत किशोर ने तरारी सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तरारी विधानसभा क्षेत्र के करथ गांव के निवासी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहे हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर एसके सिंह साहब आए हैं, अपनी इस धरती के लिए आए हैं, बिहार के लिए आए हैं, तरारी की जनता के लिए आए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तरारी सीट सीपीआई एमएल ने जीती थी। विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी लॉन्च किया जनसंपर्क अभियान। आज से शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर केजरीवाल की चिट्ठी पहुंचाएंगे। दिल्ली वालों के नाम लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली वालों को चेतावनी भी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिए तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पराली जलाने से एयर पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने सीएक्यूएम को बिना दांतों का बाघ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सीएक्यूएम पंजाब हरियाणा सरकारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। दोनों सरकारों को एक्शन लेने के लिए पहले भी कहा गया था। पंजाब सरकार ने पिछले 3 साल में पराली जलाने को लेकर एक भी केस नहीं चलाया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इसरो की तरफ से पराली जलाने की रियल टाइम जानकारी मिलने के बावजूद दोनों राज्यों के अधिकारी एक्शन नहीं लेते। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों पर जुर्माना लगा दिया जाता है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र को लगे थे करीब 25 से 30 छर्रे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की असली वजह पता चली। बहराइच में जिस 24 साल के युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद बवाल बढ़ा, उसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई। उस हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल को 25 से 30 छर्रे लगे। उन छर्रों से बहुत ज्यादा खून बहा। ज्यादा ब्लीडिंग होने से ही रामगोपाल की मौत हुई। मौत की वजह शॉक और हैमरेज है। 25-30 के करीब छर्रे लगे। उन छर्रों से जो ब्लीडिंग हुई है वो अत्यधिक हुई और उसके कारण मौत हो गई है। मृतक के नाखून उखाड़ने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, ये सीएमओ से सुनिए। दोनों अंगूठों में, पैर के अंगूठों में बर्न इंजरीज हैं और प्लस नाखूनों में चोट सी है। बहराइच हिंसा को लेकर प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा और आगजनी के मामले में दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज हुई है। बिहार में जहरीली शराब ने फिर बरपाया है कहर। सीवान और छपरा में कुल 6 लोगों की मौत। सीवान के सदर अस्पताल में ये लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग भगवानपुर इलाके के माघर गांव में जहरीली शराब पीने के कारण बीमार हो गए। इससे अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लोग बीमार हैं। शराब बेचने वाले की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिससे पटना रेफर किया गया। जहरीली शराब का कहर बिहार के छपरा में भी बरपा। यहाँ मसरक थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत में भी जहरीली शराब काल बन गई। 1 आदमी की मौत हो गई, 2 की आंखों की रोशनी चली गई। उधर राजस्थान के 12 में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने 20 भट्टियां ध्वस्त की और यहां से 11,500 लीटर कच्ची शराब नष्ट की।
बिहार में जहरीली शराब से मौतों का मामला बड़ा चिंताजनक है। ये वो राज्य है जहां पर शराबबंदी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।